Hello guys, this is Pooja and you're watching competitive exam notification. So यूपीएससी ने यहाँ पे सीडीएस की जो एग्ज़ाम जो है रिलीज़ कर दी है गाइस। तो बहुत ही खुशी की बात है जो यूपीएससी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी फ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए खुशखबरी की बात है। तो देखते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम डेट क्या है, लास्ट डेट इसकी क्या है फॉर अप्लाई, और ग्रेजुएशन वगैरह मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह इसमें क्या कुछ इन्होंने जो है मांग रखा है। तो लेट्स गो टू स्टार्ट। सो गाइस आ गए हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। सीडीएस का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जो नोटिस है 2021 का नोटिस है, सीडीएस पेपर 1। ठीक है जी। डेट जो स्टार्ट थी इसकी थी 28/10/2020 से अक्टूबर। तो एंडिंग डेट लास्ट डेट इसकी भरवाने की है 17/11/2020। और आई थिंक एग्ज़ाम डेट गाइज इसकी होगी 7 फरवरी 2020 तक इन्होंने बताई है, लेकिन इन्होंने बोला है कि मे भी शायद चेंज हो जाए, तो वो भी इनका ध्यान रखना साइड पे कब इनका आता है। बाकी कैंडिडेट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। तो गाइज इन्होंने बोला है कि हाउ टू अप्लाई। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि upsc.online.nic.in पे इन्होंने अप्लाई कर देना है इसके लिए, सीडीएस एग्ज़ाम के लिए। बाकी 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 पेनल्टी इन्होंने बोला है कि रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग होंगी, तो ध्यान से क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है। बाकी बताएंगे कि इन्होंने कितने क्वेश्चन या फिर कितने मार्क्स के इन्होंने दिए हुए क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे वगैरह वगैरह। तो इन्होंने बोला है कि जो आपका भरना है OMR शीट जो है मतलब फिल करने हैं, ब्लैक पेन से फिल करने हैं, बोल ब्लैक पेन लेकर ही जाना, और मतलब और कोई पेन लेकर नहीं जाना है। ठीक है। कैंडिडेट फैसिलिटी एंड काउंटर फॉर गाइडेंस एंड कैंटीन। अगर कुछ पता नहीं लग रहा है भरने का तो इन नंबर से इन्होंने दिए हुए हैं, कॉल्स आप कर सकते हैं, तो उसके ज़रिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी मोबाइल फ़ोन बैंडेड। बाकी गाइस इन्होंने बोला कि गैजेट वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी ब्लूटूथ वगैरह, स्मार्ट वॉच वगैरह लेके नहीं जाना एग्ज़ाम सेंटर में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। ठीक है जी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो गाइस इसमें है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 100 वैकेंसी इन्होंने बता रखी हैं। ठीक है। आर्मी IMA के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। तो गाइस इसमें मेल फीमेल दोनों ही भरवा सकते हैं। मेन के लिए ये ऑप्शन है कि चारों भरवा सकते हैं, लेकिन फीमेल के लिए जो है OTA ही आप भरवा सकते हो, नॉन टेक्निकल। ठीक है जी। इंडियन नेवल की एकेडमी की बात करें तो इसमें 26 इन्होंने वैकेंसी बताई है। और गाइस इसका क्वालिफ़िकेशन का भी आगे देखेंगे कि इसमें कितनी क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है इन्होंने। एयरफोर्स की बात करें तो 32 वैकेंसी है। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मेन के लिए अगर बात करें तो 170 इन्होंने निकाली हुई है। ऑफिसर ट्रेनिंग वुमेन के लिए करें, गर्ल्स के लिए तो 17 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी इन्होंने बता रखी है। टोटल 345 इन्होंने 345 इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो इन्होंने बोला है कि ये वैकेंसी चेंज भी हो सकती है, मे बी चेंज एंड एनी स्टेजेस वाइज सर्विस हेडक्वार्टर। ठीक है जी। तो इन वैकेंसीज में अगर इन फ्यूचर चेंज भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ठीक है। तो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी है, ऐसे नहीं है। तो प्रेफरेंसेस की बात करें गाइस तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि सिंस वुमेन कैंडिडेट आर एलिजिबल टू OTA ओनली। ठीक है जी। वो ही भर सकते हैं, लेकिन मेन के लिए आप जो है प्रेफरेंस दे सकते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे एयरफोर्स को, सेकंड नेवी को, या थर्ड इंडियन मिलिट्री को। तो ऐसे ऐसे आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको जो है, आपकी अगर अच्छी रैंक आती है तो उसके हिसाब से, स्कोर के हिसाब से आपको बुला लिया जाएगा। तो आगे बात करें तो NCC सर्टिफिकेट इन्होंने बोला हुआ है कि किसी के पास अगर NCC का सर्टिफिकेट है, आई थिंक उनका एग्ज़ाम नहीं होता है, मेरे को लगता है, तो उसके बिहार पे आई थिंक आपका SSB ही होगा।
तो ये बता रखा है उन्होंने। बाकी सी सर्टिफिकेट मांगा है गाइस इन्होंने, ठीक है जी। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन इन्होंने बोल रखा है कि जैसे नियरेस्ट सेंटर ऑफ जैसे एग्ज़ाम देने के लिए, तो जैसे हम नॉर्थ में हैं तो नॉर्थ वालों के लिए चंडीगढ़ और हिमाचल वालों के लिए शिमला दे रखा है इन्होंने। बाकी ये मुंबई, जम्मू जो भी देख लेना, दिल्ली भी है नॉर्थ में। और बाकी ये इन्होंने अगरतला जो भी आपका नियरेस्ट पड़ेगा, रांची वगैरह, तो ये आप भर देना वहाँ पे आपके नियरेस्ट कौन सा पड़ता है, ठीक है। कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड होना चाहिए पहली बात, सिटीज़न ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर माइग्रेट होना चाहिए नेपाल या फिर ये कंट्रीज़ कुछ दे रखी हैं इन्होंने, यूनाइटेड रिपब्लिक, ईस्ट अफ्रीका, ज़ाम्बिया वगैरह वगैरह जो भी है। तो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी नेसेसरी इन केस कैंडिडेट हु हैव गोरखा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। तो ये इन्होंने सर्टिफिकेट भाई मांगे हुए हैं जो भी माइग्रेट हैं या फिर नेपाल वगैरह से हैं, तो उनके लिए इन्होंने गोरखा सब्जेक्ट बोला है, तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिट स्टेटस की बात करें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अनमैरिड मेल कैंडिडेट बोर्न अर्लियर 2 जनवरी 1998 से 8 तक के और 2003 तक के बीच में होना चाहिए, या फिर इतने होने चाहिए, 1 जनवरी 2003 तक जो है होनी चाहिए। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो अनमैरिड होना चाहिए और 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2003 के ये जो है इतने बीच होने चाहिए। एयरफोर्स की बात करें तो 20 से 24 ईयर की आपकी एज होनी चाहिए, 20 से 24 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। और 2 जनवरी 1998 से 2002 तक, ठीक है। इन केस अपर मतलब इन्होंने बोला है कि अपर एज लिमिट कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस अप्रूवल बाय DGCA इंडिया, तो उनके लिए रिलैक्सेशन है। जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो उनके लिए एज इन्होंने 26 साल बता रखी है, ठीक है, वो भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास कमर्शियल लाइसेंस जो है होना चाहिए, ठीक है। अनमैरिड होने चाहिए। बाकी फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स अनमैरिड इशू विडोज हु हैव नॉट रीमैरिड, ये आई थिंक विडोज वगैरह के लिए भी इन्होंने वैकेंसी होती है इसमें। तो उन्होंने बोला है कि अगर इन केस आप विडोज़ हैं तो वो नॉट रीमैरिड, दोबारा मैरिज नहीं होनी चाहिए, और उनकी एज जो है 1997 से 2003 तक जो है होनी ही चाहिए। तो ये डिवोर्सी वगैरह का ये इन्होंने बता रखा है। तो बाकी आपका नॉट बी डेड वाटर कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली ऑफ द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन। तो ये बाकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता रखा है कि आपके सर्टिफिकेट में जो है ठीक होगा, और बाकी डॉक्यूमेंट में सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें गाइस तो IMA के लिए इन्होंने कोई भी डिग्री किसी भी स्ट्रीम से इन्होंने बोला है कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और अगर इन्होंने फिर बोला है कि नेवल के लिए जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही जो है यूनिवर्सिटी जो है ऐसे डिग्री जो है होनी चाहिए, इंजीनियरिंग वाले ही भाई साहब इसमें नेवल में कर सकते हैं अप्लाई। और एयरफोर्स की बात करें तो इन्होंने बोला है कि +2 में PCM होना चाहिए, उसके बाद डिग्री जो है आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। लेकिन और इंजीनियरिंग वाले तो भाई अप्लाई कर ही सकते हैं इसमें भी, ठीक है जी। बाकी ग्रेजुएट विद फर्स्ट चॉइस आर्मी नेवी एयरफोर्स एड टू सबमिट प्रूफ ऑफ द ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है जी। बाकी ये आप चॉइस भर सकते हैं आर्मी नेवी और ये इनके पास, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन जो है
या फिर ग्रेजुएशन है, या फिर आप ग्रेजुएशन हो चुकी है और आपके पास डिग्री नहीं है, और लेकिन कॉलेज का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लगवा सकते हो। ठीक है जी। Candidate who are studying in final year, final semester degree course and have yet to pass final year। तो गाइज इन्होंने बोला है कि जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं वो भी इसको भर सकते हैं, या फिर जिनके पास जो है लास्ट ईयर में है ऑल्सो अप्लाई। कैंडिडेट जिनके पास डिग्री है वो तो भर ही सकते हैं। ठीक है जी। तो ये भी इन्होंने बोला है उनके लिए भी, जो अभी कर रहे हैं फाइनल ईयर में हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिट है। तो करिए, टेस्ट भरिए और करिए, फिर इसको अटैम्प्ट करिए। ठीक है जी। बाकी इन्होंने ये डेट बता रखी है फॉर एडमिशन IIM में बिफोर 1 जनवरी 2022 इंडियन नेवल एकेडमी, और बिफोर 2022 तक जो है आई थिंक ये होगा इनका। ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। हाउ टू अप्लाई मैंने बता दिया आपको। www.upsc.online.nic.in पे आप जो है इसका भर सकते हैं। ठीक है। बाकी आपने ये अपने सर्टिफिकेट और सारे प्रूफ लगेंगे तो ये कर लेने हैं। ठीक है, ले जाने हैं। स्टेशन ऑफ मैरिज। बाकी गाइस इन्होंने बोला है कि पेपर के बारे में बता रखा है आपका जो पेपर होगा, जो इंडियन नेवी इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का जो होगा उनका 3 पेपर होंगे। इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। 2 आवर्स के ये जो है पेपर होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 मार्क्स के जो पेपर होंगे। ठीक है। बाकी जो OTA वाले हैं उनके लिए सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन होगा। 2 आवर्स का 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होंगे। बाकी स्टैंडर्ड सिलेबस आपको देख लें तो इन्होंने सिलेबस बताया हुआ है। अर्थमेटिक मैथ का तो बताया है, अलजेब्रा बताया है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। ठीक है जी। साइन थीटा, कोस थीटा, ये सारे रट के जाने हैं। रट के तो नहीं, पढ़ के जाने हैं, समझ के। स्टैटिक्स ये बताया है इन्होंने। ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि SSB कंडक्ट कराएगा। 5 दिन का ये SSB का इंटरव्यू होगा। तो ये SSB के इंटरव्यू के बारे में नहीं पता तो SSB इंटरव्यू की आप वीडियोस देख लीजिए, यूट्यूब पे काफ़ी सारी है, तो वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। रिटर्न के बाद आपका SSB होगा। ठीक है जी। बाकी यही है, ध्यान रखना है। पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हो तो डरना नहीं है, पढ़ो जो भी है, पहली बार अटैम्प्ट करो, देख के आओ, फिर अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट की तैयारी करो। ठीक है। ये बाकी NCC वालों के लिए C सर्टिफिकेट होल्डर स्पेशल एंट्री स्कीम बताई है इन्होंने नेवल में। ये आई थिंक इनका रिटर्न नहीं होता है इनके पास NCC का C सर्टिफिकेट आई थिंक होता तो ऐसे ही है, बाकी पता नहीं। बाकी गाइस यही थी ओवरऑल जानकारी। सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।